तो चलिए जी, आज फ्राइड आइटम से हट के आपको कुछ बनाना सिखाती हूँ। तो आज हम बनाएँगे मज़ेदार सी ये फ्लावर चिकन ब्रेड, जो कि दिखने में जितनी डिलीशियस लग रही है ना, खाने में उससे कहीं बढ़ के मज़ेदार तैयार होती है। और बनाना इस कदर आसान है कि पहली ही बार में आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह से ज़रा इसकी लुक चेक कीजिए। इतनी सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार बन के तैयार होती है कि जब आप एक बार बना के अपनी फैमिली को सर्व करेंगे तो आपसे बार-बार डिमांड की जाएगी इस फ्लावर चिकन ब्रेड को बनाने की, क्योंकि ये बहुत ही सादा से इंग्रीडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो मैं आपको एक ही मटीरियल के साथ 2 किस्म की ये मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनाना सिखाऊँगी। और कमाल की बात ये है कि बजट फ्रेंडली रेसिपी है। इसके अंदर मैं किसी भी चीज़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी, फिर भी आपको इसमें आएगा चीज़ का भरपूर टेस्ट। और यहाँ पे आप ज़रा देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है, मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए जी, हम अपनी चिकन ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर मैंने लिया था 3/4 कप, यानी कि पौना कप दूध, जो कि बिल्कुल हल्का-सा नीम गर्म दूध था। और इसके अंदर मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी थी, 4 टेबल स्पून। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून ईस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को और इसे कवर करके एक साइड पे छोड़ देंगे, ताकि पता चल जाए कि हमारा ईस्ट जो है वो ठीक है या नहीं। अगर ये फूल जाए, झाग-झाग सी बन जाए, तो इसका मतलब है ईस्ट जो है हमारा एक्टिव हो चुका है, हमारी डो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह हमारी सारी मेहनत ज़ाया होने से बच जाती है। तो आपने लाज़मी ईस्ट का ये टेस्ट लाज़मी कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए। अगर ईस्ट फूले नहीं, बिल्कुल इसी तरह पानी-पानी सा रहे, तो इसका मतलब है कि हमारा ईस्ट जो है ठीक नहीं है, तो फिर लिहाज़ा उसे आप डो के लिए इस्तेमाल मत करें। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे आधा किलो मैदा लिया था, जिसे मैंने छलनी से छान लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें ईका पाउडर या फिर इसे ब्रेड सॉफ्टनर भी कहते हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बोतल, 1 टीस्पून ही आपने ये ऐड करना है। अच्छा, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाया है, दराज से भी ईज़िली मिल जाता है, ना हो तो फिर इसे आप स्किप कर सकते हैं। इसके डालने से ब्रेड जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जालीदार बनती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 5-7 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो देखिए झाग-झाग सी बन गई है, फूल चुका है ईस्ट हमारा। इसका मतलब है हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है और ये परफेक्ट है डो के लिए। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा डाल देंगे, साथ में इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी 7 टेबल स्पून के बराबर। मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। और अब इस सारी चीज़ों को उठाना है आपने और इस मैदे में डाल देना है। तो बस अब इसको गूँध लेंगे, डो की तरह इकट्ठा करेंगे। हस्बे ज़रूरत दूध आपने मज़ीद इस्तेमाल करना है इस डो को गूँधने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने साइड पे दूध रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे दूध है, ना ठंडा है ना गर्म है। उसके साथ मैंने इस डो को इकट्ठा कर लिया था। अब थोड़ा-सा ऑयल डाल के इस तरह से आपने हाथ के साथ इस ऑयल डो को स्ट्रेच करना है। ये स्ट्रेच करने से इसके अंदर जाली बहुत अच्छी बनेगी, आपकी जो डो है बहुत अच्छी सॉफ्ट और जालीदार ब्रेड बन के तैयार होगी। तो लाज़मन आपने डो को इकट्ठा करने के बाद ना इस तरह स्ट्रेच करना है। मीन के इस तरह खींच-खींच के आपने इसको मुलायम लुक आने तक स्ट्रेच करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए इस तरह मसल लिया था और बिल्कुल मुलायम सी लुक आ गई थी डो की। और यहाँ पे हमारी डो रेडी है। तो मैं आपको चेक करवा दूँ, तो ये देखिए ऐसी नरम सी डो आपने तैयार करनी है। डो को सख्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर इसे डाल देंगे। थोड़ा-सा ऑयल मैंने लगाया हुआ था बाउल के अंदर और थोड़ा-सा ऑयल इसके ऊपर भी लगा देंगे। इसे आपने क्लिंग रैप या किसी प्लास्टिक कवर के साथ इस तरह से अच्छी तरह एयर टाइट कर देना है और इसे आपने रख देना है किसी गर्म जगह पे, ताकि हमारी जो डो है ना वो अच्छे से राइज़ हो जाए। गर्मी का मौसम हो तो आप इसी तरह इसे काउंटर पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो किसी हीटर वाले गर्म कमरे में छोड़िएगा। तो डो आपकी जो सी है 1 से डेढ़ घंटे में बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो जाएगी। तो जब तक हमारी डो राइज़ हो रही है, हम इसके लिए एक ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून लिया था कुकिंग ऑयल और इसके अंदर मैंने 2 जवे लहसुन के इस तरह से चॉप करके ऐड कर दिए थे। लहसुन के ऊपर लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, तो इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज था, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके मैंने ऐड कर दिया था। प्याज को आप या तो चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा या फिर चॉपर ना हो तो ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लीजिएगा। तो प्याज को हल्का सा आपने सौटे करना है कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, इस पे ब्राउन कलर नहीं आने देना। तो बस प्याज का कच्चापन ख़त्म करना है, तो इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट मैंने प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक पका लिया था। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा हरा प्याज़ ऐड कर दिया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस हरे प्याज़ को भी। और अब इसमें 2 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के ऐड कर देंगे। साथ मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, जो कि बिल्कुल बारीक चॉप करके ली है, ये ऐड कर देंगे।
मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इसे और अब इसके अंदर बिल्कुल सादा से मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में देखिए यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने डाली है काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बस ये 2 मसाले इसमें जाएँगे, कोई तीसरी चीज़ आपने नहीं डालनी, लेकिन इतना ज़बरदस्त और कमाल का टेस्ट आता है ना इस चिकन ब्रेड में कि जब आप इसे एक बार बना के ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें उँगलियाँ चाटने पे मजबूर हो जाएँगे। इतनी मज़ेदार ये फिलिंग बन के तैयार होती है। तो मसालों को मैंने 1 मिनट तक भून लिया था इन तमाम चीज़ों के साथ और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन आधा किलो जो कि मैंने बोनलेस बॉयल करके श्रेड करके रखा हुआ था। तो सिंपल बस चिकन था उसे मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था और उसके रेशे अलग कर लिए थे। तो इस आधा किलो उबले हुए चिकन को श्रेड करके आपने इस मटीरियल के साथ मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के आपने मैदे के इस तरीके से छिड़कते हुए डाल देने हैं। और मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से आपने इस मैदे को भी इस सारे मटेरियल के साथ। फ्लेम आपने लो कर देना है और 1 मिनट तक आपने इस मैदे को अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों के साथ भूनते हुए पका लेना है। तो बस इस मैदा डालने से आप जादू देखिएगा, आपकी फिलिंग के अंदर बिल्कुल चीज़ वाला टेस्ट आ जाएगा और लुक वाइज़ भी ये बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे पता नहीं इसमें कितनी सारी चीज़ डाल के इस फिलिंग को तैयार किया है। हालाँकि मैंने देखिए सिर्फ़ 2 टेबल स्पून भर के मैदा ऐड किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें 1 कप आपने दूध ऐड कर देना है और तेज़ी से मिक्स करते हुए इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लेना है आपने। तो थोड़ा-सा दूध इसमें मज़ीद ऐड करना पड़े तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसे हमने थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। इस फिलिंग को आपने ज़्यादा हार्ड नहीं करना, बल्कि इस तरह सॉफ्ट-सॉफ्ट ही ये मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए जी मिक्स करते हुए मैंने इसमें थोड़ा-सा दूध मज़ीद ऐड किया था और ये फिलिंग हमारी बन के तैयार है। तो बस ऐसा टेक्सचर और ऐसी ही नरम-नरम सी फिलिंग आपकी भी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे इस फिलिंग को एक साइड पे रखेंगे और इसे मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेंगे। तो चलिए जी अपनी डो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 घंटे हो गए थे डो को रखे हुए। तो देखिए माशाल्लाह से ये कितनी ज़बरदस्त फूल चुकी है, राइज़ हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे जी इसे इस तरह से पंच कर लेंगे, इसकी सारी हवा निकाल देंगे इस तरह हाथ से दबाते हुए। तो आप लोगों ने भी जब भी डो तैयार करनी है तो लाज़मी ईस्ट को पहले आपने चेक कर लेना है, अगर वो फूले तो फिर आपने उसे इस्तेमाल करना है। इस तरह हमारी जो मेहनत है वो भी बच जाती है और चीज़ें भी ज़ाया होने से बच जाती हैं। तो देखिए कितनी परफेक्ट डो हमारी बन के तैयार हुई है। अब इसमें छोटे-छोटे से इसके पेड़े निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक बड़े-छोटे साइज़ के पेड़े निकाल सकते हैं। मैं इसे 2 तरीकों से तैयार कर रही हूँ, तो मैंने कुछ पेड़े बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के बनाए थे और बाकी के जो थे वो थोड़े बड़े साइज़ के बनाए थे। अब जो छोटे पेड़े बनाए हैं, इनको आपने इस तरीके से बेल लेना है, बिल्कुल पतली-सी रोटी की तरह। तो छोटी-सी रोटी बेल के अब आप क्या करेंगे, इसमें इस तरह से आमने-सामने 4 कट लगा देंगे, कुछ इस तरह से। सेंटर में थोड़ी-सी वो फिलिंग ऐड करेंगे और फिलिंग को आपने मुकम्मल तौर पे ठंडा करके फिर ऐड करना है। गरम-गरम फिलिंग को कभी भी आपने ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे जनाब, इस फ्लावर ब्रेड को बनाने के लिए इस तरीके से एक तरफ से उठाएँगे और इस तरह हल्का-सा दबा देंगे। फिर दूसरी साइड से उठा के इस तरह इसके सामने इस तरह दबा देंगे और फिर तीसरी साइड से इस तरह दोनों किनारों को दबाएँगे और चौथी साइड से इस तरीके से दबा देंगे। तो ये देखिए कितने आसान तरीके से कितना ज़बरदस्त फ्लावर बन गया है। तो जनाब ये है हमारी फ्लावर ब्रेड। अच्छा यहाँ पे मेरे हाथ पे थोड़ा-सा ग्रीन कलर लगा हुआ है जिसे आपने टोटली इग्नोर करना है क्योंकि जैसे कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं एक होम बेकर भी हूँ। तो अभी-अभी मैं केक बना के फ़ारिग हुई थी तो उसी का ही कलर मेरे हाथ को लग गया था जो कि धोने के बावजूद भी उतर नहीं रहा था। तो इसे आप लोगों ने फुल इग्नोर कर देना है और यहाँ पे देखिए इसी तरीके से मैंने ये सारी फ्लावर ब्रेड रेडी कर ली थी जो कि दिखने में इतनी खुशनुमा लगती हैं और खाने में भी बेहद लज़ीज़ बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जनाब मैंने छोटे-छोटे पेड़े बना के कुछ फ्लावर ब्रेड्स रेडी कर ली थी। कुछ पेड़े मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, उनको मैंने इस तरीके से बेल लिया था। तो इसको थोड़ा-सा क्योंकि बड़ा पेड़ा था तो बड़ा बेलेंगे और हाथ से थोड़ी-सी रेक्टेंगुलर शेप आपने दे लेनी है। सेंटर में आपने इसके फिलिंग ऐड करनी है और एक साइड पे इस तरह छुरी के साथ कट्स लगा लेने हैं। दूसरी साइड पे आपने एक फ़ोर्क के साथ इस तरह से इसे प्रिक कर लेना है। बस छोटे-छोटे निशान फ़ासले-फ़ासले पे लगा लीजिएगा एक फ़ोर्क के साथ। अब क्या करेंगे इस साइड को उठाएँगे और फिलिंग को इसके अंदर इस तरह से कवर कर देंगे। हल्का-हल्का इसे पंच कर दीजिएगा उँगली की मदद से ताकि फिलिंग इसके अंदर ही लॉक हो जाए। और यहाँ पे इस तरीके से अब दूसरी साइड को आपने उठाना है और इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है इस चिकन ब्रेड की, जो कि दिखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है, तो खाने में कितनी शानदार होगी, ये आप रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे इन सारी फ्लावर ब्रेड्स को और चिकन ब्रेड्स को मैंने एक बेकिंग ट्रे के अंदर पेपर बिछा के इस तरह से रख दिया था प्रूफिंग के लिए।
अब इसे आपने 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो कवर करके बंद ओवन के अंदर भी आप इसे प्रूफिंग के लिए छोड़ सकते हैं या फिर किसी भी काउंटर वगैरह पे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे इसे 1 घंटे के बाद मैं आपको चेक करवा रही हूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से ये फूल चुकी हैं, प्रूफ हो चुकी हैं दोबारा से। अब क्या करेंगे, थोड़ी-सी मैंने ली थी टमाटो केचप, इस तरह इसके सेंटर में लगा देंगे ताकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगे फ्लावर। अब 1 अदद अंडा मैंने लिया था, उसे अच्छी तरह से बीट कर लिया था और ब्रश की मदद से इस तरह से आपने इन सारे फ्लावर ब्रेड के ऊपर एग वॉश कर देना है। तो बस सिंपल एक अंडा फेंट के मैंने इस तरीके से लगा दिया था। इससे बहुत प्यारा कलर आएगा इसके ऊपर और बहुत एक क्रिस्पी सी लुक आएगी। तो यहाँ पे इन सारी फ्लावर ब्रेड्स के ऊपर मैंने एग वॉश कर दिया था, ब्रश के साथ इस तरीके से लगाते हुए। अब इनके ऊपर थोड़ी-सी शिमला मिर्च थी चॉप की हुई, इस तरीके से लगा देंगे इनकी खूबसूरती में मज़ीद इज़ाफ़ा करने के लिए। साथ ही इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल और कलवंजी के बीज मैंने इस तरह से स्प्रिंकल कर दिए थे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लुक आ गई है इन फ्लावर ब्रेड्स की। तो बेक होने के बाद आप ज़रा जादू देखिएगा कि ये कितनी खूबसूरत लगेंगी। तो इसी तरीके से दूसरी वाली ब्रेड्स के ऊपर भी मैं एग वॉश कर लूँगी। जो फेंटा हुआ अंडा था उसे ब्रश के साथ इस तरह लगा लूँगी। अच्छा, अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर सिंपल दूध भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह मैं अंडा लगा रही हूँ ना, इसी तरह आप थोड़ा-सा दूध ब्रश के साथ लगा दीजिएगा। अब इसके ऊपर इस तरह से शिमला मिर्चें और टमाटर थोड़ी-सी लगा के मैंने इनको 2 को गार्निश कर लिया था। थोड़े से सफ़ेद तिल और कलवंजी के बीज इस तरह से डाल दीजिएगा। आप चाहें तो ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। और अब आपने इसको बेक करना है, ओवन में चाहे कर लें, चाहे पतीले में कर लें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने पतीला फुल तेज़ आँच पे पहले प्री हीट करना है। फुल तेज़ जब आपका पतीला गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने ट्रे को रख देना है जिसमें आपने रखी हुई है चिकन ब्रेड वगैरह। उसके बाद आपने इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक होने देना है। मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट बेक करने के बाद आपने इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देना है और उसे मज़ीद 10 मिनट बेक कर लेना है। तो पतीले में चिकन ब्रेड बन जाएगी आपकी, लेकिन उसपे कलर इतना अच्छा नहीं आएगा। उसके ऊपर आपको येलो फूड कलर थोड़ा-सा अंडे में मिक्स करके वो लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा-सा उसपे येलो-येलो सा कलर आ जाएगा। लेकिन जो कलर ओवन में आता है उस तरह का एग्ज़ैक्ट कलर तो ख़ैर पतीले में नहीं आएगा, बेक हो जाएगी आपकी चिकन ब्रेड। अच्छा जनाब, यहाँ पे देखिए बातों-बातों में मैंने आपको बता दिया है कि अपने पतीले में कैसे बेक करना है इनको। और यहाँ पे ओवन ट्रे के अंदर एक साइड पे मैंने फ्लावर ब्रेड, एक साइड पे चिकन ब्रेड, दोनों शेप की रख के इनको मैंने प्रूफिंग के लिए छोड़ा था 1 घंटा। 1 घंटा जब ये फूल जाएँ, प्रूफ हो जाएँ, उसके बाद आपने सारा कुछ इसके ऊपर इस तरह से एग वॉश करना है। ये तिल वगैरह लगाने हैं, इसे गार्निश करना है और उसके बाद आपने इन्हें 10 मिनट पहले प्री हीट किए हुए ओवन के अंदर रख देना है। तो ओवन को मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले प्री हीट किया था। उसके बाद आपने इस तरह से मिडल वाले रैक में रख के इनको बेक करना है सिर्फ 14 मिनट के लिए। 14 मिनट के बाद आपने क्या करना है जनाब, इनको ऊपर से कलर देने के लिए ऊपर वाला रॉड ऑन कर देना है, नीचे वाला रॉड को ऑफ कर देना है और सिर्फ 5 मिनट तक आपने ऊपर वाले रॉड को ऑन करना है, तो इन पे बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 19 मिनट लगते हैं इनको बेक करने में, 14 मिनट तक नीचे वाला रॉड ऑन करके और 5 मिनट तक ऊपर वाला रॉड ऑन करके। तो ये देखिए माशाल्लाह से आप ज़रा इनकी लुक चेक कीजिए, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। दिखने में ही इतनी डिलीशियस लग रही हैं तो खाने में भी बेहद मज़ेदार बनती हैं। इनकी ब्रेड का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो बेहद आला किस्म का बन के तैयार होता है। तो ज़रूर आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। इस स्टेज पे रेसिपी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो ये देखिए माशाल्लाह से टेक्सचर चेक करें आप ब्रेड का, कितना सॉफ्ट है, कितना ज़बरदस्त है। और उसके अलावा आप जनाब ये भी चेक करें, तो बेहद मज़ेदार किस्म की इसकी फिलिंग का टेस्ट होता है और ब्रेड का जो टेक्सचर है, जो टेस्ट है, वो भी बेहद शानदार होता है। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और फीडबैक देना है। तो 6 बड़े साइज़ की जो चिकन ब्रेड है ना आपकी, वो आधा किलो मैदे से बन के तैयार हो जाएँगी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप ईद दावत पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।